औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इसकी इंग्लिश में स्टेटमेंट है 2 masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both are moving vertically। इसकी उर्दू में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। एक बे फ्रिक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी के सिरों से 52 kg मास और 48 kg मास के दो अजसाम मुंसलिक हैं। डोरी में टेंशन और अजसाम का एक्सलेरेशन मालूम करें जबकि दोनों अजसाम अमूदन हरकत कर रहे हों। तो माय डियर, इसमें उन्होंने ये हमने इस चैप्टर में दो तरह से क्वेश्चन पढ़ा था। एक में हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था, ये वाली बनावट थी उसकी, तो इसी के बारे में ये बात हो रही है। ये आपके पास M1, ये आपके पास M2, ये आपके पास 52 kg आ गया और ये आपके पास 48 kg आ गया। हमने इसी के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका गिवन डाटा लिखेंगे, इसके सॉल्यूशन का। M1 कितना हमारे पास दिया हुआ है, 52 kg दिया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास M2 कितना है जी, वो आपके पास आ गया 48 kg। और हमने इसकी मज़ीद टेंशन निकालनी है और एक्सेलरेशन भी हमने इसका निकालना है। तो माय डियर, ये वाली जो हमने सूरत हाल डील की थी इस क्वेश्चन में, उसमें जब हमने टेंशन निकाली थी तो टेंशन का फार्मूला हमारे पास था, टेंशन का फार्मूला जी M2 M1 M2 और बटे में आपके पास है M1 प्लस M2 और ब्रैकेट में क्या था G। और इसी तरह से एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमारे पास M1 माइनस M2 बटे में आपके पास M1 प्लस M2 और इसको भी ब्रैकेट आउट करके इनटू G। अभी हमने सारी वैल्यूज़ हमारे पास पढ़ी हैं। G की वैल्यू आपको पता 10 होती है। ये आपके पास आ गया जी 2। M1 की वैल्यू कितनी आ गई 52 और M2 की वैल्यू आ गई 48 और ऊपर G है साथ में तो उसकी वैल्यू आ गई 10। ये हमारे पास है। और नीचे आ गया जी 52 प्लस 48, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनको जमा कर लेते हैं नीचे, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे अभी लिख लेते हैं 48 और मल्टीप्लाई 10, ये आ जाएगा। नीचे आपके पास आ जाएगा जी 100। तो क्या होगा, तो आप क्या करें, इसको इसके साथ काट कर दें, 10 1 द 10 एंड 10 10 द 100 और इसको इसके साथ कट कर दें, 2 1 द 2 2 5 द 10। बाकी आपके पास बच जाएगा 52 मल्टीप्लाई 48 और बटे में आ जाएगा 5, ठीक है जी। ये हमने लिख दिया। जब आप माय डियर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 499.2। कैलकुलेशन में कुछ इस तरह से वैल्यू आएगी, मगर बुक में आंसर इसका 500 है। तो आप इसको तकरीबन कह सकते हैं कि ये 500 के करीब ही है, ठीक है। तो ये था जी टेंशन निकली है। टेंशन एक फोर्स की ही मद होती है, तो इसमें आप उसका यूनिट न्यूटन लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके एक्सेलरेशन की तरफ। तो हमारे पास M1 की वैल्यू कितनी है जी 52 और ये आपके पास 48। इन दोनों को नीचे हमने ऐड कर देना, 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई में ये 10 आ जाए। तो ऊपर वाली वैल्यू में से जब हमने इसको माइनस किया तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 और साथ में 10 है और बटे में आपके पास आ जाएगा 100, ठीक है। ऊपर आपके पास बन गया जी 40, नीचे आ गया 100। तो माय डियर, जब आप 40 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4। ये एक्सेलरेशन है, यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये था जी आपका सवाल नंबर 6। आई जस्ट होप कि आपको इसकी भी अच्छी तरह से समझ आई होगी। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की बात अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।